नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। अगर आपको भी NSP फेस ऑथेंटिफिकेशन का लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है तो इस ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। देखिए दोस्तों, रिसेंटली मुझे मेरा बेटा का स्टाइपेंड से रिलेटेड इस तरह का मैसेज आया था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से। इसमें बोला है कि आपका एप्लीकेशन जो पेंडिंग में है और इसका बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए बोला है। तो मैंने जिस साइबर से ऑनलाइन सबमिट किया था एप्लीकेशन, उससे पता किया है तो उन्होंने बताया कि आपको ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कराना पड़ेगा या फिर ऐप को डाउनलोड करके आपको पर्सनली ये अपना मोबाइल से करना पड़ता है। तो देखिए, ये वाला एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल करके इसको ओपन किया। ओपन करके इसमें सारा डिटेल्स डाल के लॉगिन करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ये जो है फेल्ड ऑथेंटिफिकेशन फेल्ड बोल के एरर मैसेज दिखाता है। आपका क्रेडेंशियल को चेक कीजिए बोल के। आप जितना भी कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, इसमें अपना डिटेल्स सही डिटेल्स डाल के भी आप इसमें लॉगिन करने के लिए कोशिश करो, लेकिन ये कभी आपका सक्सेसफुली लॉगिन नहीं होता है। साइबर वाला ने भी बताया है कि सबका ऐसा लॉगिन का इश्यूज आ रहा है, लेकिन ये हो जाएगा। आप सुबह शाम ट्राई करते रहिए, ये हो जाएगा ऐसा बोला। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इस एप्लीकेशन से ये बिल्कुल लॉगिन नहीं हो रहा था। तो मैंने इनका ऑफिशियल वेबसाइट से ट्राई किया, तब जाके ये सक्सेसफुली लॉगिन हुआ। और आपका भी इस तरह का लॉगिन इश्यूज आ रहा है तो आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके NSP लॉगिन टाइप कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा लिंक है। इसमें से आपको ये 3rd नंबर पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का होम वाला वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका इस तरह से होम पेज आएगा। इसमें आप चेक कर लीजिएगा आपका ये डेस्कटॉप मोड पे ओपन है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है। इसको जूम करके देखिए। यहाँ पे भी आपका 2 ऑप्शन है, एक फ्रेश और रिन्यूअल। अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश कीजिए, मेरा रिन्यूअल है तो मैं रिन्यूअल पे क्लिक कर देती हूँ। फिर यहाँ पे आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपना ID नंबर इनपुट करना है, देन पासवर्ड, उसके बाद में कैप्चा को टाइप करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह से प्रोफाइल खुलेगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जूम करके देखिए, नीचे से 3rd नंबर पे eKYC फेस ऑथेंटिफिकेशन का एक ऑप्शन है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के आपने कंफर्म OTP पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का सेंड डाउनलोड लिंक वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका मैसेज बॉक्स में आपको इस तरह का मैसेज आएगा। तो उस पर जो लिंक है उसमें क्लिक कर देना है। फिर कंटिन्यू पे भी क्लिक करना है। फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें भी क्लिक कर देना है। तो ये एप्लीकेशन जो है आपका मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फिर ये इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो ये आपका मोबाइल में एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसको ओपन कर लेना है। फिर ये एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश में, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल में ऑप्शन को डाल के आप अपना सारा डिटेल्स इसमें फिर से फिल कर देना है। उसके बाद में लॉगिन करना है। तो ये आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा इस बार, और आपका डिटेल्स यहाँ आ जाएगा। फिर ये नीचे देखिए, यहाँ पे आपका आधार को कंसेंट देने के लिए एक ऑप्शन है। यहाँ पे टिक करके आपको ये फेस ऑथेंटिफिकेशन के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, और लोकेशन का परमिशन भी मांगेगा तो ओके करके ग्रांट कर देना है। तो ये आपका डेटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ में एक और मैसेज पॉपअप हुआ है। आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम सीधा प्ले स्टोर जाके आधार फेस RD बोल के ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर वापस स्कॉलरशिप का ये पोर्टल में आके फिर से ये ऑप्शन को टिक करके प्रोसीड करना है। तो देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पहले इस ऑप्शन को टिक कर लेना है। फिर अपना फेस को सीधा फ़ोन का कैमरा का तरफ करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आपका फेस ऑथेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये आपका फेस को एक बार में डिटेक्ट नहीं करेगा तो आप इसको बार बार ट्राई करना है। अपना फेस का पोजीशन सही रखना है, आंखें ब्लिंक मत करो और कैमरा में फोकस करना है। तो आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। हमने भी 2 बार इसको ट्राई किया, तब ये सक्सेसफुल हुआ। और कंफर्मेशन के लिए आप इसको दोबारा लॉगिन करके देखिए तो ऐसा मैसेज होगा, जिसका मतलब है आपका फेस ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और अगर किसी को इस प्रोसेस के दौरान कोई इशू होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।